जब मन कहीं जाने को आतुर होता है तो शरीर भी थम कर नहीं बैठना चाहता। तुम अगर इस जगह से निकलने की जल्दी में हो तो तुम दरवाजे के पास की जगह चुनोगे। तुम्हारे मन में जो भी होता है वो तुम्हारे शरीर के माध्यम से परिलक्षित होने ही लगता है ना। मन की शंकाएं आँखों में दिखने लगती हैं। मन की अन्य मनस्कता चेहरे का भाव बन जाती है। तो मन और शरीर के संबंध को लेकर कहा गया है। कभी देखना कि जो लोग बस में चढ़ते हैं और अगले ही स्टॉप पे उतरने वाले होते हैं, वो बस में कहाँ जाके बैठते हैं? कहाँ जाके बैठते हैं? तो किसके इरादे क्या हैं वो बस में उसकी स्थिति को देख करके पता लग जाता है। तुम सुन रहे हो और ब्रह्मचर्चा में तुम्हारा मन खिल रहा है, उसे शांति का अनुभव हो रहा है, तो वो शांति तुम्हारे चेहरे पर भी फैलेगी। जैसे चांद शांत होता है ना, बिल्कुल शीतल, ऐसा तुम्हारा चेहरा हो जाएगा। पर तुम सुन रहे हो और तुम्हारी कामनाएं जोर मार रही हैं, तुम्हारी वृत्तियां इसी प्रयास में लगी हैं कि कुछ और मिल जाए। तुम्हारी कल्पनाएं उठ रही हैं कि काश यहाँ की जगह कहीं और होते। तो तुम्हारे चेहरे पर चांदनी की शीतलता नहीं होगी, तुम्हारे चेहरे पर एक ऊब का और खींच का भाव होगा। शरीर का और मन का गहरा संबंध है। और देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए शरीर ज़्यादा आसान है। मन को देखने के लिए तो ज़रा सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, शरीर यूं ही दिख जाता है। मन को पढ़ने की ज़रूरत क्या, शरीर को ही पढ़ लो। लिम्ब से आशय है शरीर, शरीर को पढ़ लो, मन के हाल खुल जाएंगे। This is the Lord of all. This is the knower of all. This is the inner controller. This is the source of all. This is the beginning and the end of being. वो प्रज्ञान के बारे में कहा गया है। मतलब प्रज्ञान को ये जो खाली हालत है तुम्हारी, ये तुम्हें सब बता देती है कि हो कौन। इसीलिए आध्यात्मिक साहित्य में सुषुप्ति का बड़ा महत्व है। सुषुप्ति तुम्हें बता देती है कि कैसे तुम अपने आप को जो भी कुछ समझते हो वो तुम्हारी जागृत अवस्था मात्र का ज्ञान है। सुषुप्ति तुम्हें बता देती है कि कैसे तुम
जागृति में अस्तित्व में आते हो और जागृति के जाते ही अनस्तित्वमान हो जाते हो। तो इस अर्थ में उसको कहा गया है कि ये तुमको तुम्हारे आदि और अंत दोनों के दर्शन करा देती है। इस अर्थ में सुषुप्ति जागृति और स्वप्न से ज़्यादा उपयोगी अवस्था है अगर उस पर ध्यान दिया जाए। तो इसीलिए उसको लॉर्ड कह के संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए उसको श्रेष्ठतर कह के संबोधित किया जा रहा है। जागृति तुम्हें लगातार यही भ्रम दिए रहती है कि जो दिख रहा है यही असली है। मात्र सुषुप्ति ही मन की वो हालत है जो तुम्हें बता सकती है कि तुम होते हो बिना जगत के हुए, जिसका अर्थ है कि जगत मात्र तुम्हारा अपना प्रक्षेपण है, कि तुम्हारा और जगत का वास्तव में कोई रिश्ता नहीं है, कि वास्तव में तुम जगत में नहीं हो। पर सर ये जो पता चलता है ये भी तो जागृत में आके पता चलता है ना, कि सुषुप्ति के दौरान ही पता चलता है। जागृत में तुम इसको इन शब्दों में व्यक्त कर पाते हो। जो पता लगने का काम है न तो वो जागृति का है, न स्वप्न का, न सुषुप्ति का। पता लगने का काम, पता लगना, वास्तव में जान जाना, ये तो काम तुरीय का है। हाँ, जो जाना वो जागृति में एक विशेष भाषा में अभिव्यक्त होता है, क्योंकि ज्ञान तो जागृति में ही है। जो जाना गया है उसकी अभिव्यक्ति मात्र जागृति में हो सकती है। भाषा तो मात्र जागृति में ही है ना। यह स्वप्न में सर, जो इसमें स्वप्न के लिए स्टेट थी तेजस, उसमें उन्होंने उसकी बात करी है, मतलब वही विषय इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय, तो उसमें उसका क्या मतलब हुआ? क्योंकि जागृति में तो ठीक है कि कर्म इंद्रियां होती हैं, उनसे काम कर रहे हैं उससे, या फिर हम इनपुट्स ले रहे हैं। स्वप्न में तो सारी चीज़ें मेमोरी बेस्ड है, मेंटल, तो उसमें इंद्रियां कहाँ से होंगी? क्या बिना इंद्रियों के स्मृति हो सकती है? नहीं। सर, जो सुषुप्ति अवस्था होती है क्या वो सोने वाली होती है, फिर समाधि में भी जो होता है वो भी सुषुप्ति के समान है? समाधि का सुषुप्ति से कोई लेना देना नहीं है। तुम समाधिस्थ हो सकते हो जागृति में भी। समाधि का अर्थ है कि मन का अपने स्रोत से संपर्क है। समाधि का अर्थ है कि मन घुला हुआ है अपने स्रोत में, मन को उसका समाधान मिल गया है। अब अवस्था बदलती रहे मन की, स्वप्न हो कि जागृति हो, अवस्था मन की बदलती रहे, समाधि अक्षुण्ण रहती है। तो समाधि और सुषुप्ति का कोई संबंध नहीं है। हाँ, दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों एक ही हैं, या शायद दोनों में कोई करीबी नाता है। दोनों में ऐसा कोई करीबी नाता नहीं है। भूलना नहीं कि सुषुप्ति मन की ही एक अवस्था है और समाधि मन का विगलन है। तो बहुत दूरी है दोनों में। तो जिसको हम समाधिस्थ होना बोलते हैं वो आधार है, वो आधार है, वो बदलेगा नहीं। बदल सकता है अगर मन छिटक जाए स्रोत से, तो नहीं हो समाधिस्थ।
आधार तो अपनी जगह रहता है, पर तुम जो हो, जो अभी ये सवाल पूछ रही हो, तुम उस आधार के संपर्क में अपने आप को पाती हो या नहीं, ये बिल्कुल अलग बात है। तुम तो अपने आप को कहीं भी जाके रख सकती हो ना, तुम्हारे पास तो अहंकार है। अहंकार आधार से युक्त रहे ये जरूरी तो नहीं। अहंकार तो आधार से बहुत बहुत दूर भी हो सकता है, वो तो अपनी ही कल्पनाओं में चलता है। एक बार एक मन आधार से जुड़ गया, फिर क्या वापस उसका डिस्कनेक्ट हो? मन के आते ही आधार से टूटने की संभावना पैदा हो जाती है। मन के आते ही तुमने जो अभी शब्द बोले, एक बार और दूसरी बार और तीसरी बार, यानी कि समय, यानी कि बदलाव, ये सारे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो मन के आते ही ये संभावना निश्चित रूप से आ जाती है कि संपर्क टूट जाए। जब हम समाधिस्थ कह रहे हैं तो समाधिस्थ कहने का मतलब है मन नहीं रहा उस समय। अगर मन नहीं रहा तो समाधिस्थ शब्द का भी अब कोई उपयोग नहीं रहा। किसको कहोगे समाधिस्थ? समाधिस्थ का अर्थ होता है समाधान में स्थित। मन तो कौन स्थित? मन मन। अब मन ही नहीं रहा तो कौन स्थित? मन जो समाधिस्थ होता है, चूंकि वो मन है, इसीलिए उसके पास ये संभावना लगातार मौजूद है कि वो अपने स्थान से हट भी जाए। मन ही है ना। लेकिन जितना करीब है वो स्रोत के, जितना ज्यादा जुड़ा हुआ है वो, उतना ज्यादा उसको आवश्यकता कम लगेगी छिटकने की। इस समाधिस्थ मन के साथ ये आवश्यकता वर्ड भी तो नहीं रहेगा। कैसी आवश्यकता? देखो, मन का अर्थ ही है बदलना। मन अगर है तो भले ही वो समाधिस्थ है, लेकिन तमाम तरह के बदलाव तो घटित हो ही रहे हैं उसमें, तमाम तरह के बदलाव, अन्यथा मन ही नहीं है वो। और मन के बदलाव मन के भीतर नहीं घटते हैं, मन के बदलाव ही मन है। अभी समाधिस्थ और अगले ही क्षण कोई आवश्यक नहीं है कि समाधिस्थ रहे ही, बदल गया, सब कुछ बदल गया। अगले ही क्षण अब उसको पुनः अपने आप को कहीं स्थित करना है। कहाँ स्थित करना है ये निर्भर करेगा कि वृत्तियां उसकी ज्यादा जोर मार रही हैं या समाधि के प्रति उसका प्रेम ज्यादा है। मन समाधि में जाकर बैठ सकता है, अभी भी हो सकता है बैठा हो। ठीक, अभी तुम यहां बैठे हो और मन बिल्कुल शांत हो गया है, बिल्कुल। इस स्थिति को समाधि ही कहा जाना चाहिए। लेकिन अभी वृत्ति नाश तो नहीं हो गया ना। मन है तो समय है, समय है तो बदलाव है। स्थिति बदल जाएगी, माहौल बदल जाएगा, वातावरण बदल जाएगा, वृत्ति जोर मारेगी। अब इस जोर के सामने समाधि का खिंचाव टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो एक अलग प्रश्न है।
टिक भी सकता है, नहीं भी टिक सकता है। क्या ये मन के हाथ में है? बिल्कुल है, मन के ही हाथ में है। पर मन के हाथ में किस तरह से है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग ना करे, उसकी शक्ति उसे ही बल देगी, भले ही वो उस शक्ति का प्रयोग समाधि में जाने के लिए कर रहा हो। मन अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी ओर से भले ही ये सोच के करे कि इसके द्वारा मैं समाधिस्थ हो जाऊंगा, पर शक्ति तो उसी की है ना, और मन की शक्ति बल मन को ही देगी। तो मन को अगर समाधिस्थ रहना है, मन में ये कामना है कि मैं समाधिस्थ रहूं, तो उसे अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं, अपनी शक्तियों का समर्पण करना होगा। मन की पहली इच्छा ये होती है कि मेरा कुछ मंतव्य है, मैं कुछ चाहता हूं, तो मैं अपने बल से उसे हासिल कर लूं। और बल है उसके पास, क्यों नहीं है? जिस संसार में मन अपने आप को पाता है, उस संसार में मन के पास बल हैं। तो मन को जो कुछ चाहिए, मन की पहली इच्छा ये रहती है कि उसे वो अपने बल, अपनी शक्ति से हासिल कर ले। और यहीं पर खेल खराब हो जाता है। मन को अगर समाधि चाहिए हो, तो उसे अपने आप को ढीला छोड़ना होगा, अपनी ताकत चलानी नहीं होगी, अपनी ताकत का समर्पण करना होगा। देखो, दो प्रकार की समाधियां कही गई हैं। कई प्रकार की कही गई हैं, जिसमें से मुख्यतः दो मानी जाती हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। जहां तक जीव का प्रश्न है, इंसान का प्रश्न है, समाधि सविकल्प ही होती है। और सविकल्प का अर्थ है कि टूट सकती है। सविकल्प का अर्थ है कि अभी संभावना है कि समाधि से छिटक जाओ। निर्विकल्प समाधि जीव के लिए तो आदर्श मात्र है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अनुपलब्ध आदर्श है, ऐसा नहीं है कि वो कोई काल्पनिक आदर्श है, वो अप्राप्य नहीं है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में फिर स्वयं को जीव कहना भी उचित नहीं होगा। जीव रहोगे नहीं। जीव रहोगे नहीं। जब तक जीवित हो तब तक तो मन है, मन के ज्वार भाटे हैं, मन की ऊंच नीच है, मन के तमाम अनुभव हैं। जब तक सविकल्प है समाधि, तभी तक आध्यात्मिक साहित्य का भी कोई महत्व है, तभी तक आनंद और प्रेम जैसे शब्दों का भी महत्व है। निर्विकल्प समाधि में तो ना आनंद है, ना प्रेम है, कुछ नहीं। वहां तो पूर्ण मनोनाश है। जब मन का पूरा नाश हो गया तो किसको आनंद? जब मन का पूरा नाश हो गया तो कौन करेगा प्रेम? जब मन का पूरा नाश हो गया तो किसकी मुक्ति? बुद्ध भी
निर्वाण को प्राप्त हुए थे, लेकिन जब तक जीव रूप में रहे तो इतना ही कहा कि निर्वाण है। जब जीव रूप जाने लगा तब बोले महापरिनिर्वाण। उसको जानो निर्विकल्प समाधि। तो शरीर रहते नहीं हो सकते। न ये कहूंगा कि हो सकती है, न ये कहूंगा कि नहीं हो सकती। संभावना है। ऐसे समझ लो कि पलों की श्रृंखला है जीवन, जिसको तुम जीव कहते हो। वो क्या है? वो पलों की श्रृंखला है जिसमें अनगिनत पल आते हैं। और प्रत्येक पल में विकल्प है। सविकल्प समाधि है तो प्रत्येक पल में विकल्प है कि समाधि बची रहे या टूटे। तुम प्रत्येक पल में बचाए जाओ, बचाए जाओ, बचाए जाओ, तो सविकल्प ही निर्विकल्प हो गई। और बीच में कहीं भी श्रृंखला टूटी, कहीं भी कुछ खंडित हुआ तो टूटा, फिर दूसरा विकल्प आ गया। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? न मैं ये कहूंगा कि निर्विकल्प असंभव है, न मैं ये कहूंगा कि संभव है तो लगातार सविकल्प ही। पर तुम्हारे पास 500 बार कोई विकल्प आए और तुम उसमें 500 बार समाधि का ही चुनाव करो तो सविकल्प ही क्या बन गया? निर्विकल्प। लेकिन 500 बार चुनने के बाद भी ये संभावना बची रहेगी कि 501वीं बार तुम फिर फिसल जाओ। ये संभावना कभी खत्म नहीं होगी। जीव हो ना, फिसलने के पार कभी नहीं जा पाओगे। सतर्क हमेशा रहना होगा। जीव शांत नहीं हो सकता। विकल्प है शांति का, समझो बात को। जीव शांत नहीं हो सकता। उसको भी विकल्प है शांति का। वो शांति चुन सकता है लगातार। जैसे चुना वो जीव रहा नहीं, अगर वो ऐसा नहीं। जीव न रहने से अर्थ है कि अब चुनाव जैसी कोई चीज बची नहीं। शांति का विकल्प चुन तो हमेशा ही सकते हो ना, तो रहे आओ शांत, रहे आओ शांत। लेकिन तुमने कितनी भी बार शांति चुन ली हो, अशांति दरवाजे पे खड़ी रहेगी। वो खतरा लगातार बना रहेगा। तुम कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं पार निकल गया। जब तक शरीर है पार नहीं निकले हो। हाँ, मैं अब हमेशा के लिए शांत हो गया। हाँ, ये जरूर है कि भले ही पार नहीं निकले, भले ही इधर खड़े हैं, पर इधर खड़े रहकर भी शांत हैं। लेकिन अशांति की संभावना तब भी है। तो विकल्प अभी भी है, इसीलिए कह रहा हूं सविकल्प। ठीक वैसे जैसे कि अशांत से अशांत मन के सामने भी शांति का विकल्प रहता है, ठीक उसी तरीके से शांत मन के पास भी अशांति का विकल्प रहता है। हाँ, वो लगातार सद्बुद्धि के साथ सही चुनाव करता चले तो अशांति काहे को आएगी? फिर नहीं आएगी ये शांति। और जैसे आपने अभी बताया था कि समाधि के लिए अपनी शक्तियों को समर्पण करना पड़ेगा और वृत्तियों के लिए मन को और ज़्यादा पुख्ता करती है वो, तो ये विकल्प तो मन को ही पुख्ता करेगा ना, चुनेगा तो मन ही। मन चुन सकता है अपना विसर्जन भी। मन चुन सकता है अपना विसर्जन भी। कुछ ऐसे समझ लो, तुम एक गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में 5 गियर हैं, तुमको यहां से वहां तक जाना है। तुम्हारे पास क्या क्या विकल्प हैं? गाड़ी में 5 गियर हैं। तुम्हारे पास कितने विकल्प हैं? 6ठा क्या है? बात समझ रहे हो ना?
पहले 5 विकल्प गाड़ी के भीतर वाले हैं, छठा विकल्प ये भी है कि तुम उतर के पैदल चले जाओ। तो मन के पास ये छठा विकल्प भी रहता है कि मैं अपनी 5 शक्तियों का इस्तेमाल ही ना करूं। 5 है मेरे पास, पर मैं 5 का ही इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर ये कहने के लिए भी तो शक्ति लगेगी ना उसको। बात को समझो। अपनी शक्ति का इस्तेमाल न करने का चुनाव हमेशा तुम्हारे पास होता है। हमेशा होता है। उसको यूँ भी तो कह सकते हैं कि शक्ति का कब चुनाव करना, ये भी देखा जा सकता है कि जैसा भी गाड़ी की बात आप कर रहे थे, अगर दुनिया में तुम्हें जो भी कुछ करना है उसमें तुम्हें अपनी इस शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पर अगर सत्य की आकांक्षा है तो तुम अपनी जिस भी शक्ति का इस्तेमाल करोगे अपने ही भीतर रह जाओगे। वहां पे तुम्हारी शक्तियां काम नहीं आती हैं, वहां तुम्हारी प्रार्थना काम आती है। शक्ति लगाते लगाते कोई प्रार्थना थोड़ी करता है। प्रार्थना में तो केंद्रीय भाव ही यही है कि मेरी शक्तियों से नहीं होगा। तो जब जब मन शक्ति लगाने को आतुर हो उसे याद दिलाओ कि छोड़। किस क्षेत्र में शक्ति लगा रहा है? अब तुम्हें पत्थर उठा के ले जाना है तो लगाओगी ही शक्ति। संसार में जो कुछ करना है इसमें मानसिक शक्तियों का करो पूरा इस्तेमाल। स्मृति का इस्तेमाल करो, अपने तमाम और बलों का इस्तेमाल करो, बुद्धि का, मेधा का इस्तेमाल करो। सत्य के सामने ये सब नहीं। दुनिया के सामने पैंतरेबाजी चल जाती है, सत्य के सामने सिर्फ तुम्हारी निर्दोषता, भोलापन और समर्पण चलता है।